नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल UNVDP पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव, जयंत चौधरी बोले योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के लिए पहली बस का टिकट मैं ही दूंगा। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि आज ऐसी सरकार और ऐसी व्यवस्था है कि देश में किसानों को रौंद दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ किसानों की नजर में जो गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, वे बेल पर हैं और बाहर घूम रहे हैं खुलेआम। इससे लोगों में नाराजगी और उबाल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि लखीमपुर की धरती पर इस चुनाव में जाकर के वोट मांग लें। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कहा है कि इस चुनाव में गांव-गांव में बीजेपी का बहुत तेजी से विरोध है। लोग इन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा है कि ये लोग झूठ भी तरीके से परोसते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग सारी बातें हवा हवाई ही करते हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा है कि आप लोग सही फैसला लेंगे तो बस की पहली सवारी योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से गोरखपुर के लिए होगी, जिसका टिकट मैं खुद खरीद करके दूंगा योगी आदित्यनाथ को। ये यहां पर कहना है जयंत चौधरी का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। बैंक घोटाले पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा महाभ्रष्ट व्यवस्था पर मजबूत सरकार से कार्रवाई की है अपेक्षा। देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। इन सबके बीच बैंकों के साथ हुई हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सुर्खियों में है और यह अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है। इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के सांसद भी अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को घेरा है। दरअसल दोस्तों, वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। आज जब कर्ज के बोझ तले दब करके देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। ये यहां पर जोरदार हमला किया है वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर। अगली अपडेट बताते चलें। राज्य में सरकार बनी तो हम पूरे 5 साल देंगे मुफ्त राशन, अखिलेश यादव का यूपी की जनता से बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, फिरोजाबाद जिले में तीसरे चरण में 20 मार्च को मतदान होना है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जिले में 4 जनसभाएं की हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अगर समाजवादियों और आरएलडी गठबंधन की प्रदेश में सरकार बनती है तो टूंडला क्षेत्र में एक हवाई अड्डा जो पहले अधूरा रह गया था वह बनवाने का कार्य किया जाएगा और इसके साथ ही बेरोजगारों को नौकरी और सेना में भर्ती निकालने का भी कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने मार्च तक ही फ्री राशन देने को कहा है, जबकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन देने का कार्य किया जाएगा। ये यहां पर जबरदस्त वादा कर दिया है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यूपी की जनता से, और कहा है कि जनता को तय कर लेना चाहिए कि मार्च तक ही मुफ्त राशन चाहिए है या फिर पूरे 5 साल, क्योंकि भाजपा को आपके वोट से ही मतलब है, आपसे नहीं। ये यहां पर कहना है सपा और आरएलडी का। दोस्तों, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। सरकार ने पूरा नहीं किया है कोई भी वादा, आंदोलन को तैयार कर रहे हैं किसान, राकेश टिकैत का यूपी चुनाव के बीच में बड़ा बयान। किसानों की राजधानी सिसौली में प्रतिमाह 17 तारीख को होने वाली मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत मौजूद रहे। आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान मंच से किसानों को एकजुट रहने की बात कही गई और वहीं चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए
सभी किसान तैयार रहें और गांव-गांव जाकर के संगठन को और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि सरकार और बहुत से नए कानून और किसान विरोधी पॉलिसी लेकर के आ रही है। अगर संगठन कमजोर पड़ा तो सरकार नए कानून और विदेशों से मिल्क प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने जबरदस्त हमला भाजपा पर बोला है और कहा है कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर और भी नए कानून लाने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर किसान हितैषी कानून नहीं है, जिनसे किसानों को नुकसान पहुंचेगा। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की अलग रहा, कहा एमएलसी की सभी 24 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को दे दिया है तगड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने खुलकर के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अलग राह पकड़ ली है एनडीए से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में हो रहे सभी 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों बिहार के अंदर मुकेश सहनी ने तगड़ा झटका एनडीए को दे दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक में भगवा झंडे पर भारी बवाल, विधायकों ने विधानसभा में ही काटी है रात और सदन में किया है जबरदस्त विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कर्नाटक की भाजपा सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के द्वारा भगवा झंडे को लेकर के दिए गए बयान पर राज्य में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफा और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। मंत्री ईश्वरप्पा के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही गद्दे और तकिए लगा करके रात गुजारी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि भविष्य में भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है और यह लाल किले पर भी फहराया जा सकता है, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस पार्टी अड़ी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, हरीश रावत बोले उत्तराखंड में ईवीएम के साथ हो सकती है छेड़छाड़, कांग्रेस ने उठाया है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 65% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और वहीं आप लोगों को बताते चलें, मतदान के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की पराजय की स्थिति है, इसलिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा ईवीएम मशीन के साथ मतपत्र को भी बदला जा सकता है। और इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि यह नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले भी देश भर में कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यानी कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। इसके साथ ही बताया है कि कांग्रेस ईवीएम पर अपनी नजर बनाए रखेगी और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने जिलों के जिला अध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी नजर रखने का आदेश जारी कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डाल दिया है डेरा और ईवीएम बदलने की संभावना है, ये कहना है हरीश रावत का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा बिना न्योता बिरयानी खाने से नहीं सुधरते हैं रिश्ते, फूट डालो और राज करो की नीति पर निर्भर है बीजेपी का राष्ट्रवाद। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की खराब नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। आप लोगों को बताते चलें, मनमोहन सिंह ने कहा है कि आज की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कोरोना की मार के बीच केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और वहीं उन्होंने कहा है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है और इतिहास को कसूरवार ठहराने से अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने 10 साल तक काम करते हुए खुद ज्यादा बोलने की बजाय मेरे काम के बोलने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा है कि हमने कभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, कभी देश और पद की गरिमा कम नहीं होने दी
और पूर्व प्रधानमंत्री यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि मुझे संतुष्टि है कि मुझ पर मनमोहन कमजोर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने वाले भाजपा और उसकी 20 टीमों के दुष्प्रचार की कलई आज देश के सामने खुल चुकी है और देश 2004 से 2014 के दौरान किए गए हमारे अच्छे कामों को याद कर रहा है और भाजपा के यहाँ पर अच्छे दिनों को पूरी तरीके से देश की जनता नकारने वाली है। ये यहाँ पर कहना है मनमोहन सिंह का और जबरदस्त तरीके से भड़के हैं मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव भाजपा के सांसद तेजस्वी ने की है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमकर के तारीफ। अखिलेश यादव बोले अनुपयोगी जी ने नहीं हमने बनवाया है। आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का श्रेय देने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी सूर्या के ट्वीट का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि चिराग तले अंधेरा तो सुना था, भाजपाइयों के अज्ञान को देख करके तो ये कहा जा सकता है कि सूर्या मतलब सूर्य तले अंधेरा है। जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के पुल ये बांध रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि वो अनुपयोगी जी ने नहीं हमने बनवाया था। देखना कहीं ये भी तो उद्घाटन नहीं कर गए। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।